हमारे एक छोटे भाई हैं आदित्य शर्मा जी। उनका कमेंट आया है कि भैया आप अपने आप को मोटिवेट कैसे करते हैं। हम यह देखते हैं कि आप लगातार वर्षों से कार्य करते चले आ रहे हैं। इन कार्यों में कितना कष्ट है, कितनी परेशानी है, कितना पीड़ा है, फिर भी आप नित्य नित्य निरंतर लगे ही रहते हैं। कहाँ से इतनी मोटिवेशन आती है, कहाँ से आप में इतनी एनर्जी आती है। हमें तो यह लगता है कि आपको कोई थैंक यू भी नहीं बोलता होगा, धन्यवाद भी नहीं बोलता होगा, ऊपर से लोग हंसते भी होंगे। तो कैसे आप इतना मोटिवेट रहते हैं और कैसे कर लेते हैं इतना आप? आदित्य जी, आपका कहना बिल्कुल सही है। उदाहरण के लिए आजकल हम पीपल का पौधा लगाने का संकल्प लिए हैं। 108 पौधों का संकल्प पीपल रोपण का हम लिए हैं और अभी जब हम यह वीडियो बना रहे हैं तो हम 23 पीपल के पौधे सुरक्षा सहित लगा चुके हैं। हम इन पौधों को प्राकृतिक रूप से ही सुरक्षित रखने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि लोहे की जालियां बहुत ही महंगी मिलती हैं और चोरी भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ लोग लोहे की जालियों को अपने पौधों को सुरक्षित रखने के लिए चोरी चोरी कर लेते हैं। कुछ जो नशे में डूबे हुए हैं उनके लिए वो पैसे का एक साधन बन जाता है, इसलिए वह चोरी कर लेते हैं। तो एक तो हजारों रुपए ट्री गार्ड बनवाने में खर्च होते हैं और ऊपर से वह चोरी हो जाते हैं, तो बहुत तकलीफ होता है। तो इसलिए हम यह विचार किए, हम यह सोचे कि क्यों न हम पौधे लगाएं और उनको प्राकृतिक रूप से ही क्यों न हम संरक्षित कर दें। तो जब हम पीपल के पौधे लगा रहे हैं तो अगल बगल से कांटे इकट्ठा करते हैं, बबूल के कांटे, बेर के कांटे, और कई बार तो इन पौधों को हम बबूल और बेर के झाड़ियों में ही लगाने का प्रयत्न करते हैं और लगाते भी हैं। तो इस दरमियान हमारे अंगुलियों में कांटे चुभ जाते हैं। उस जगह पर जाने में झुक करके हमारे पीठ में बहुत सारे कांटे चुभ जाते हैं। कई बार हमारे चप्पल में, जैसे हम यह चप्पल ही पहन के कार्य करते हैं, तो हमारे चप्पल में भी कांटे चुभ जाते हैं। और जब हम मोटरसाइकिल में किक मारते हैं तो वो चप्पल में चुभे हुए कांटे हमारे पैरों को घायल करते हैं। तो इस प्रकार से देखा जाए तो कष्ट और तकलीफ तो इस कार्य में बहुत ज़्यादा है। जैसे आज ही हम पौधरोपण कर रहे थे और साथ ही साथ लाइव वीडियो भी बना रहे थे, तो हमें जब कार्य करते हुए कुछ लोग देखते हैं तो लोगों को यह लगता है कि हम किसी विभाग से जुड़े हुए हैं। तो लोग हमको बोली भी बोलते हैं, कमेंट तंज भी कसते हैं, अरे पौधे लगा लेता है, पौधा ही लगा लेते, हम देखते हैं आप वीडियो ही ज़्यादा बनाते हैं। तो इस प्रकार से लोग कमेंट भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग अलग तरह का ही इंसान समझते हैं और इस प्रकार से इस तरह का कमेंट करते हैं कि अगर उन कमेंटों पर ध्यान देना शुरू कर दिया जाए तो मन जो है विचलित हो जाएगा और कार्य करने का जो मनोयोग है वह जो है टूट जाएगा और कार्य में बाधा उत्पन्न होने लगेगी। तो आपका कहना बिल्कुल ही जायज़ है। अब जैसे हम गायों की सेवा करते हैं, गायें भोजन कर रही हैं, कई बार ऐसा होता है कि गायों का भूसा समाप्त हो जाया करता है। तो गायों का जब भूसा, और अभी हम जो गौ सेवा कर रहे हैं इसमें कई सारे नंदी हैं और गाय हैं। दुग्ध उत्पादन के लिए यह कार्य नहीं करते हैं कि दूध बेच करके और जो है फिर उसके बदले में भूसा खरीद लिया जाए। तो कई बार ऐसा होता है कि जब हमारे पास भूसा खरीदने का सामर्थ्य नहीं होता है और
हमें जो है घास काट करके इधर उधर से लाना पड़ता है। एक बार तो घास काटने के दौरान ही सांप काट लिया और ऐसा लगा कि उस दिन प्राण निकल जाएगा। और दौड़े भागे जो है हम डॉक्टर के पास गए, दवाई लिए और दिन भर जगे रहे। नीम की पत्ती खाते थे तो वो मीठा लगता था, तो कैसे भी करके प्राण बच गया। और तो अगर हम यह देखें तो जब भी कोई सेवा का कार्य किया जाता है तो कष्ट और तकलीफ तो उसमें होता ही है। और और लोग लोग थैंक यू थोड़े ही बोलते हैं, लोग धन्यवाद नहीं बोलते हैं। लोगों को यह लगता है कि इस कार्य में इनको बहुत ज़्यादा लाभ होता होगा, आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा होता होगा, तभी तो इतना लगे रहते हैं, तभी तो इतना मेहनत करते रहते हैं। एक बार की हम आपको बात बताएं तो हम अपने गांव गए थे और हमारे बड़े पिताजी थे, तो वो उनसे हमारी कुछ बातें हो रही थी। ऐसे ही मतलब बड़े से बड़े राजा महाराजा होते हैं तो वह भी अभाव में होते हैं, साधारण लोगों की तो बातें ही क्या। तो ऐसे ही अभाव की, दुख की, तकलीफ की बातें चल रही थी। तो हम उनसे यही बोले कि बाबूजी, एक दिन यह शरीर तो मिट्टी में ही मिल जाएगा, फिर क्यों परेशान होना है, किस बात की चिंता। ऐसे ही हम उनसे बातें कर रहे थे तो हमारी बात को सुनने के बाद और बहुत ही कठोर कमेंट वह किए। क्या बोलते हैं कि बिना लालच के ही दिन भर मोटरसाइकिल पर अपनी गाड़ रगड़ते रहते हो, तुमसे बड़ा कोई लालची होगा। दिन भर यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ते रहते हो और ठोकर खाते रहते हो, तो बिना लालच के कौन दौड़ने वाला है, तुमसे बड़ा लालची कौन होगा। अगर उनके कमेंट को हम अपने दिल में धारण कर लेते तो क्या होता, होता यही कि उनके प्रति भी हमारा दुराव होता है और हम जो कार्य कर रहे हैं उसमें भी हमारा मन भटकता। एक बार ऐसे ही हम गायों के लिए घास काट रहे थे, एक लोग और आए, वहीं पर बैठ के बातचीत करने लगे, सम्मानित व्यक्ति हैं वो। तो हमसे पूछते हैं कि आपको कितना लाभ हो जाता होगा। तो हम कहे कि भाई लाभ ही लाभ है, जब भी कोई श्रेष्ठ कार्य आप करते हैं तो भगवान की शक्ति मिलती है, ईश्वरीय शक्ति मिलती है और यह दुनिया भगवान की बनाई हुई है। ऐसे ही मतलब आध्यात्मिक जवाब उनका हम जो है उनकी बातों का दे रहे थे। हम कहे कि फिर वो पूछे नहीं नहीं, महीने में कितना आपकी कमाई हो जाती होगी यह सब कार्य करके। तो हम बोले कि ये बताइए, अगर कमाई होती तो हम स्वयं क्यों कार्य करते। तो उनका ये कहना था कि आप स्वयं कार्य इसलिए कर रहे हैं कि जो आपके पास पैसे हैं वह बच जाया करेंगे और आप अमीर बन जाएंगे। तो इस प्रकार से अगर हम लोगों के कमेंट को सुनते चलें, देखते चलें, तो मन में झल्लाहट होगा, मन में विचलन होगा, मन में परेशानी होगी। और ऐसे ही ढेरों कमेंट लोग जब मिलते हैं तो करते रहते हैं। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति, उनका हम सालों उनका देखभाल और इलाज करवाए और लोग उनके पास आते थे और हमारे बारे में उनसे बातें करते थे। वो बोलते थे कि देखिए भाई, सावधान रहिएगा, ये आपकी सेवा तो कर रहा है, कहीं आपका ज़मीन वमीन न लिखवा ले। तो वो भी हमसे यह बात बताए कि लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम लोगों की सुनेंगे तो सेवा कार्य हम नहीं कर पाएंगे। सेवा कार्य अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। एक बार हम अपने पिताजी से ऐसे ही बात कर रहे थे तो हमारा मन था, हम एक चौराहे पे, जिस चौराहे के समीप हम रहते थे, तो यह देखते थे कि बड़ी गंदगी रहती थी। सब्जी वाले सब्जी बेच करके उसका छिलका, पत्तियाँ सब सड़कों पे डाल देते थे। चाट समोसा वाले दोना पत्तल जो है सड़कों पर डाल देते थे। नाई बाल बनाने वाला बाल को सड़क पर ही छोड़ के जाया करता था। गुटखा बीड़ी सिगरेट वाले
सड़क पर ही दिन भर बैठ कर के थूका करते थे। तो हम अपने पिताजी से एक बार ऐसे ही बात किए और बात करके और पूछे कि हमारा मन कर रहा है कि इस चौराहे पर हम सफाई अभियान करें, तो कब करें, कैसे करें। तो हमसे बोलते हैं कि रात में तुम 2 बजे जाके सफाई करो और 3:30-4 बजे तक वापस घर आ जाया करो। तो हम उनसे बोले कि अरे, तो इससे लाभ क्या होगा जब कोई देखेगा ही नहीं, जब कोई जानेगा ही नहीं। प्रिंट मीडिया वाले, टीवी वाले, मोबाइल वाले जब आ करके खबर नहीं बनाएंगे तो उसका लाभ क्या मिलेगा। तो हमारे पिताजी कहते हैं कि प्रत्यक्ष से भी कई गुना ताकतवर परोक्ष होता है। जब तुम रात में सफाई करोगे और लोग सुबह सुबह अपनी दुकानें खोला करेंगे और जब उनको साफ सुथरा लगा करेगा तो आश्चर्य व्यक्त करेंगे कि ये कौन कर रहा है। उनको लगे कोई ईश्वरीय शक्ति यह कार्य कर रही है, मतलब वो परेशान रहेंगे। उनकी बातें हमें अच्छी लगीं। रात में 2 बजे ही हम अपने घर से झाड़ू और कूड़ा उठाने के लिए बर्तन इत्यादि ले करके और चौराहे पर पहुंच जाते। 2 घंटे में थोड़ा सा ही सफाई हम कर पाते, लेकिन 20-25 दिन की सफाई के पश्चात पूरा चौराहा एकदम साफ हो गया। जब पूरा चौराहा एकदम साफ हो गया तो हम भी जब उस दिन में उस चौराहे से आते आते थे तो बड़ा अच्छा लगता था कि कितना साफ सुथरा रह रहा है। लेकिन एक दिन हम ये क्या देखते हैं कि कुछ लोग अपनी टीम बना करके और रात्रि जागरण करना शुरू कर दिए उस चौराहे पर। अगले दिन जब हम, और जाड़े की वह रात थी, अगले दिन जब हम पहुँचे और हमको उस समय लोग जानते भी नहीं थे, कम जानते थे। अगले दिन जब हम उस चौराहे पर झाड़ू और तगाड़ी इत्यादि ले करके पहुँचे, सफाई करना जब शुरू किए तो मफलर और टोपी से अपना मुंह ढके हुए थे हम, शाल ओढ़े हुए थे। हमको जब लोग सफाई करते हुए देखे तो बार बार वो हमारा चेहरा देखने की कोशिश करते थे, हमारा मुंह देखने की कोशिश करते थे, लोग पहचान नहीं पाते थे। तो लेकिन वो क्या करते थे कि उस दिन से वो आना रोज़ शुरू कर दिए। जैसे जैसे तो हम देखे एक औरत भी सड़क पर आना शुरू कर दी एक दिन आ करके, और वो हमको डांटना शुरू कर दी कि दिन में तो तुम आते नहीं हो, रात में पता नहीं कब आते हो, सफाई करते हो और चले जाते हो, तुमको हमारे दरवाजे का ध्यान नहीं रहता है कि कितना हमारे दरवाजे पे कूड़ा है। हम बोले माता जी आप चिंता मत करिए, हम आपके भी दरवाजे पर आ करके और सफाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हम रोज़ जो है उनके भी दरवाजे पर जा कर के सफाई करने लगे। उसमें से एक आदमी तो ऐसा था कि बहुत ही गंदा गंदा, मतलब कुत्ते की लैट्रिन हो गया, इंसानी मल हो गया, वह तक हमसे साफ करवाता था। वो हमको सफाई कर्मी समझता था और हमको बेईमान भी कहता था कि तनख्वाह तुम लोग रख लेते हो, काम नहीं करते हो, अब जब सरकार जो है जांच का आदेश दी है, डंडा की है, तब जो है तुम आए हो यहाँ सफाई करने के लिए। इस प्रकार से अब करते करते लगभग 40 दिन इस कार्य को हो गए और हमारा मन था कि हम लगातार करते रहेंगे, लेकिन हमारी अंगुलियां जो है जवाब देने लगी, इन्फेक्शन होने लगा, सड़ने लगी हमारी अंगुलियां, और इस प्रकार से हमें कार्य बंद करना पड़ा। इस दौरान कुछ लोग हमको जानने पहचानने भी लगे, कुछ जो बहुत ही करीबी थे वह तो हमको मानसिक रूप से डिस्टर्ब भी, पागल भी समझना शुरू कर दिए। लेकिन कुछ ही दिन बाद ईश्वर की कृपा हुई, पता नहीं या भगवान की कृपा थी। व्यक्तिगत रूप से हमें तो कुछ लाभ नहीं हुआ, लेकिन उस चौराहे पर डीएम गाजीपुर के जिलाधिकारी का निगाह पड़ा और सौंदर्यीकरण उस चौराहे का हुआ। तो इस प्रकार से आपका कहना यह बिल्कुल सही है कि लोग थैंक यू नहीं बोलते, लोग धन्यवाद नहीं बोलते, लोगों का कमेंट गलत ही अधिकांश होता है। और अगर लोगों के कमेंट पे अगर हम जाएंगे तो हम सेवा का कार्य कर ही नहीं पाएंगे। सेवा का कार्य बिना निस्वार्थ भाव के हो ही नहीं सकता। ज्यों आप स्वार्थ परित हो जाएंगे, आपके मन में ज्यों स्वार्थ किसी भी कार्य के प्रति आने लगेगा तो वह सेवा नहीं रहेगा, और जब वह सेवा नहीं रहेगा तो ईश्वर उस कार्य में
सहयोग नहीं करते हैं, सहायता नहीं करते हैं। और यह दुनिया ईश्वर की बनाई हुई है। एक इंसान ही है जो अपने हित के लिए ज़्यादा सोचता है। प्रकृति के अन्य जीवों को आप देखिए तो वो तो पैंट शर्ट भी नहीं पहनते, उनका पॉकेट भी नहीं होता, बैंक बैंक भी उनका नहीं होता, आधार कार्ड नहीं होता उनका, उनका पैन कार्ड भी नहीं होता, और फिर भी जीवन उनका चलता रहता है। आज आज इंसानों का स्वभाव खराब होने के चलते प्रकृति के अन्य सदस्यों को भी बहुत कष्ट हो रहा है। लेकिन यकीन मानिए, अगर इंसानों का स्वभाव अच्छा होता तो इस धरती पर रहने वाले समस्त प्राणी बहुत ही सुखी और अच्छे से रहते, और सब लोग मिलजुल कर रहते, और सब लोग खुश रहते, और सभी लोग तरक्की करते। जब स्वार्थ का भाव मिटता है तो सत्य का रास्ता तैयार होता है। बिना बिना स्वार्थ मिटाए सत्य के मार्ग पर चल ही नहीं पाएंगे। और सत्य का जो मार्ग होता है वह ईश्वर का मार्ग होता है, भगवान का मार्ग होता है। भगवान इतना नासमझ नहीं है। वह भगवान जो पानी की व्यवस्था किए, नदियों की व्यवस्था किए, हवा की व्यवस्था कर रहे हैं, पहाड़ की व्यवस्था किए। हम यह देखते हैं कि गर्मियों में चारों तरफ गंदगी का अंबार दिखाई देता है, लेकिन ज्यों बारिश होती है तो एक हरियाली जो है उस गंदगी को ढक लेती है। प्रकृति सफाई पसंद करती है। कौवे हैं, सियार हैं, देखिए मरे हुए बदबूदार जानवर को खा डालते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि प्रकृति सफाई चाहती है। देखिए चिड़िया जो है पीपल के बीज को खाती हैं, लैट्रिन करती हैं, और क्या होता है फिर वहाँ पर जो है पीपल के पौधे अंकुरित हो जाते हैं। इसका मतलब प्रकृति जो है हरियाली को पसंद करती है। तरह तरह की जड़ी बूटियाँ हैं। हम लोग देखे होंगे राम जी, लक्ष्मण जी जब मूर्छित रहते हैं तो हनुमान जी जाते हैं पहाड़ पर से संजीवनी बूटी लेकर के आते हैं। इसका मतलब प्रकृति जगह जगह दवाइयाँ रखी हुई है। तो प्रकृति हर चीज़ों का जब व्यवस्था की है तो हमें क्या करना है? हमें यही करना है कि प्रकृति जो काम कर रही है उस काम में उस प्रकृति का हम और मदद करें। तो हम जो भी कार्य करते हैं पूरी श्रद्धा पूर्वक निस्वार्थ भावना से, सेवा भाव से करते हैं। और हमें तो यह लगता है कि जैसे कोई किसी कंपनी में नौकरी करता है, जैसे कोई किसी कंपनी में नौकरी करता है, उसका उस कंपनी का मालिक होता है, मैनेजर होता है, और जो उसका ध्यान रखता है। तो इसी प्रकार हमें यह लगता है कि हम भगवान की बनाई हुई इस दुनिया में भगवान की जो कंपनी है हम उसके लिए कार्य करते हैं। भगवान हमको अपना कर्मचारी नियुक्त किए हुए हैं, और पता नहीं हमें भी कैसे लगता है हमारी जब ज़रूरतें पूरी होती जाती हैं, सारी व्यवस्थाएं, जैसे हम पीपल लगा रहे हैं, 30 पीपल लगा लिए, हमको पौधे खरीदना पड़ता है, मोटरसाइकिल में तेल भरवाना पड़ता है, गाय हैं तो हमको भूसा खरीदना पड़ता है। ऐसे ही कभी इंसान है तो उनके लिए कुछ कार्य करना है, सेवा कार्य करना है। कुत्ते हैं हमारे पास तो उनके लिए भोजन की व्यवस्था करना पड़ता है। चिड़िया हैं तो उनके लिए दाने की व्यवस्था। लेकिन जब सब कुछ होता जाता है हमें यह लगता है कि हमारा जो मालिक है, हमारे जो भगवान है, वह व्यवस्था करते चले आ रहे हैं। हमसे जुड़े हुए जितने लोग हैं वह जब हम देखते हैं कि स्वस्थ, सुखी और समृद्धशाली हैं, तो हमको यह लगता है कि भगवान हैं, ईश्वर हैं, वह सब देख रहे हैं। और इस प्रकार से हमें मोटिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है, हम सिर्फ कार्य करते चले जाते हैं। तो निस्वार्थ भाव में बहुत ज़्यादा ताकत है। स्वार्थ से तो हम उतना ही पाते हैं जितना हमें जीवन के लिए ज़रूरी होता है चीज़ें, बल्कि उससे भी कम चीज़ें हमारे पास होती हैं। और जब हम निस्वार्थ भाव से जब कार्य करते हैं तो हम तो ईश्वर की गोदी में बैठ जाते हैं। और ईश्वर के पास सब कुछ है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो ईश्वर के पास न हो। तो आपका बहुत बहुत आभार। आप इस वीडियो को अंत तक देखें। आपसे अनुरोध, आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए,
शेयर कीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।